जो मंत्रास होते हैं, ये लोगों के मन को भी शांत करने में क्या इस पे भी वर्क करता है? डेफिनेटली। इनफैक्ट मंत्रास का रोल ही यही है सबसे पहले। ये क्रिस्टल्स जो होते हैं, ये पर्सनली तो वर्क करते ही हैं, प्रोफेशनली भी वर्क करते हैं। पर्सनली, प्रोफेशनली और भी कई लोग जिनको ब्लैक मैजिक वगैरह का इश्यू है, इन ओह! सब में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं। क्रिस्टल्स हर फील्ड में, ऑलमोस्ट हर फील्ड में काफ़ी इफेक्टिव है। तो अगर लक्ष्मी जी को खुश करना है, सबसे पहले लक्ष्मी जी का अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं, तो येलो कॉर्डीज़ ज़रूर रखें। आप मंत्र जाप करते हैं लक्ष्मी जी का, तो कमल गट्टा माला देखें। कई मंदिरों में आजकल पशु बलि दी जाती है। आपको अगर भगवान को कुछ अर्पण करना है, अगर बलि के रूप में, तो अपने अहंकार, अपने ईगो की बलि दीजिए। देखिए, जब आप लाइफ़ दे नहीं सकते, तो आपको लाइफ़ देने का भी हक नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से केजेड टॉक्स के एक नए पॉडकास्ट एपिसोड में, जहां हम आपको एक अलग डिफरेंट पर्सनालिटी से मिलवाते हैं। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ मौजूद है भव्य सूद जी। भव्य जी एक स्पिरिचुअल सीकर हैं, हीलर हैं और क्रिस्टल्स के साथ भी डील करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको मिलवाते हैं भव्य से। हेलो सर, बस। हाय, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, कैसा लग रहा है केजेड टॉक्स के साथ जुड़ के? बहुत अच्छा, बताइए। जैसे हम अभी स्पिरिचुअलिटी पे बात करने वाले हैं, हुँ, हुँ। लेकिन आज का जो समय है, वो साइंस पे ज़्यादा बिलीव करता है। तो क्या स्पिरिचुअलिटी और साइंस में कोई कनेक्शन है? देखिए, स्पिरिचुअलिटी और साइंस में बहुत ही गहरा कनेक्शन है, हुँ, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते, इसलिए हमें लगता है कि ये दोनों अलग चीज़ हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी इज़ अ साइंस बियॉन्ड साइंस। अगर आप मैंने कई सत्संग्स में भी इनफैक्ट सुना है, शिवयोग के बाबा जी के ही एक सत्संग में मैंने सुना है कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी में मंत्रास को लेके चलें, मंत्रास क्या है? मंत्रास एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। ओके। When you chant a mantra, it creates a positive vibration, हुँ, and that vibration helps you in creating something. For instance, आप अपनी लाइफ में abundance manifest करना चाहते हो हुँ, and you don't have anything right now ओके। and you want to create an abundance. आप abundance manifest करना चाहते हो, तो आप मंत्र चैंट रेगुलरली करते हो। आप अपने फिजिकल एफर्ट्स कर रहे हो जो आपको करना है, आप अपनी जॉब कर रहे हो या अपना बिजनेस कर रहे हो, लेकिन साथ-साथ आप मंत्र के थ्रू मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो हुँ, कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि आपकी लाइफ में ऑल ऑफ द सडन अपॉर्च्युनिटीज़ आने लग गई, जिनका आपको आइडिया भी नहीं था कि आ सकती हैं कहीं से। कुछ ऐसे हेल्प्स आने लग गई जो आपने सोची भी नहीं थी, और वो सब बिहाइंड द सीन्स थ्रू मंत्रास, थ्रू स्पिरिचुअलिटी होती है। स्पिरिचुअलिटी इज़ समथिंग व्हिच इज़ बियॉन्ड साइंस, एंड अगर आप उसे समझना चाहेंगे, तो आपको हमारे शास्त्रों में, वेदास में बहुत सारे एग्ज़ाम्पल मिलेंगे। इनफैक्ट अगर आपने श्री यंत्र के बारे में सुना हो, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में सुना हो, तो वो एक सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है। बेसिकली साइंस आज तक कहाँ पहुँची है कि एक गैलेक्सी, एक यूनिवर्स है, हाँ, जिसमें 9 प्लैनेट्स हैं, यस। और उसी में ही हम लोग ढूँढ रहे हैं कि कुछ और मिलता है कि नहीं मिलता। हुँ, हुँ, बट हमारे शास्त्रों में, वेदास में ललितोपाख्यान एक है, जिसमें लिखा हुआ है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में, एंड व्हाट इट इज़ कि देयर इज़ नॉट वन यूनिवर्स, देयर आर मल्टीपल यूनिवर्सेस लाइक दिस। हर यूनिवर्स में प्लैनेट्स हैं, और उनमें कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनमें लाइफ भी है, ओके, और हाँ, कुछ अर्थ से ज़्यादा एडवांस्ड है स्पिरिचुअलिटी में, और कुछ अर्थ से कम एडवांस्ड है। और हर यूनिवर्स में एक अलग ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी हैं। हुँ, ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी हर यूनिवर्स में अलग-अलग हैं, और उन सबको जो वो गवर्न कर रहा है, वो फ़ोर्स है देवी पराशक्ति, जिसे हम ललिता त्रिपुर सुंदरी कहते हैं, और उनके कॉन्सर्ट महाशिव, जिन्हें हम महाशिव कहते हैं, और उन्हें उन्हीं दोनों के यूनियन से श्री यंत्र बनता है। So ओके, basically, spirituality is not just a science; it is science beyond science, and it tells you that you have the power to create everything. There are many universes, there are many things in this universe which not even science can identify, but spirituality has identified it thousands of years back. And the only thing is, we don't consider it true until and unless we can find something relevant to it. बट ये फैक्ट है कि अगर आप जितनी भी इन्वेंशंस देखेंगे, जितने भी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहीं न कहीं हमारे एंशिएंट टेक्स्ट का रेफरेंस लेके ही किया है। अगर आप एग्ज़ाम्पल लें, आर्यभट्टा ने ज़ीरो डिस्कवर किया, हुँ, उस टाइम तो गैजेट्स होते ही नहीं थे, जिस टाइम आर्यभट्टा का टाइम था। देयर वर नो गैजेट्स। अराउंड आई थिंक 3rd सेंचुरी में किया था। उस टाइम में सिर्फ़ गुरुकुल्स होते थे, एंड पीपल वर टॉट
बाय डूइंग सम सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, मेडिटेशन होती थी और रेगुलर जो एक आचार्य आके ज्ञान देते थे और उसी को आपको फॉलो करना होता था। तो उस टाइम में ज़ीरो जो कि फाइंड आउट करने के लिए ये भी यूज़ हुआ था कि धरती की चाँद से दूरी कितनी है, कितनी है ये? तो उसके लिए भी यूज़ हुआ था। तो आर्यभट्टा ने बिना गैजेट के कैसे आइडेंटिफ़ाई किया? द थिंग वाज़ पीपल वर टॉट हाउ टू मेडिटेट ऑन देमसेल्व्स। अपने आपके भीतर ही यूनिवर्स है और यूनिवर्सल ट्रुथ व्हिच यू आर सीकिंग आउटसाइड, उन सब का रहस्य आपके भीतर ही है। एंड दिस इज़ हाउ ही डिस्कवर्ड ज़ीरो। उनके पास कोई लैपटॉप्स या कोई बड़े-बड़े गैजेट्स नहीं थे, स्टिल ही फाइंड आउट ज़ीरो एंड दैट ज़ीरो वाज़ यूज्ड आफ्टर मैनी सेंचुरीज़ फॉर फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड द अर्थ। So this is what, if you want to understand, in current scenarios, spirituality is something which is the need of an hour. We are spending lakhs and lakhs for researching कि कैसे मतलब आगे एडवांस करें यूनिवर्स में, लेकिन द थिंग इज इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स you need to learn it from our texts, sacred texts. This is what I have understood through my own journey. सर लाइक वाओ, मतलब Mhm, साइंस और स्पिरिचुअलिटी को इतनी अच्छे से आपने डिफाइन किया है, mhm, लाइक कि जो लोगों के मन में कंफ्यूजन एक नहीं रहती है कि साइंस क्या है, क्या साइंस भी स्पिरिचुअलिटी में ऐड है या फिर अलग अलग है। आई थिंक बहुत लोगों का कंफ्यूजन दूर हुआ होगा अब। जैसे अभी आप ना मंत्रास की बात कर रहे थे, तो जैसे हम मंत्रों पे अगर आए, mhm, तो लोगों के मन आजकल मन पे कंट्रोल नहीं है, एक जगह नहीं रहता, मतलब कई mhm. बार परेशान रहते हैं। तो क्या ये जो मंत्रास होते हैं, ये लोगों के मन को भी शांत करने में क्या इस पे भी वर्क करता है? डेफिनेटली, इनफैक्ट मंत्रास का रोल ही यही है सबसे पहले। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा जहाँ आपका अटेंशन जाता है, आपका अटेंशन किसी नेगेटिव चीज़ में जाएगा, हुँ, तो वो चीज़ पे आप कॉन्स्टेंटली एक एनर्जी दे रहे हैं और जितना आप जिस चीज़ पे एनर्जी देंगे वो उतना मैनिफेस्ट होगा। स्पिरिचुअलिटी का एक रूल है बस जहाँ वेयर योर अटेंशन गोज़ देयर योर एनर्जी फ्लोज़। ठीक है? आपका अटेंशन पॉज़िटिव चीज़ों पे जाएगा, तो आप पॉज़िटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ़ में। लेकिन अब क्या होता है कि हमारा जो मन है, वो एक तरह से प्रोग्राम्ड होता है हुँ, विद अ पास्ट कर्मा, विद अ पास्ट गुड कर्मा एंड बैड कर्मा। ठीक है? जैसे कि हमने एक अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, उसने कोई प्रोग्रामिंग की हो कि ये चीज़ करने पे ये होगा। ओके, इसी तरह से हमारे कर्माज़ ने, हमारे पास्ट कर्माज़ ने हमारे लिए एक थ्योरी लिखी हुई है। अब इसे हम कई लोग प्रारब्ध भोग भी कहते हैं कि जो आपके लिए डेस्टाइन्ड है, वो चीज़। तो क्या होता है कि वो चीज़ अब आपका मन जो है, वो आपके हाथ में नहीं है, वो आपके उन कर्मों से बंधा हुआ है। हुँ, अगर आपके अच्छे कर्म होंगे, जो पुराने पास्ट कर्मा जो अच्छे हैं, तो उसके थ्रू वो पॉज़िटिविटी की तरफ ज़्यादा जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ पास्ट नेगेटिव कर्मास हैं और गूढ़ संचित कर्मा काफ़ी नेगेटिव कर्मास हैं, तो क्या करेगा, उसने आपको आपको अपनी कर्मास को भोगना पड़ेगा, ये आपको कहा जाता है हर जगह। तो वो क्या करेगा, वो आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगा। आपका मन नेगेटिव चीज़ों में चला जाएगा और मन क्या है, मन मन ही करता है, कई जगहों पे कहा गया है, मन ही करता है, मन ही भोगता है। ओके, बेसिकली हुँ, मन ही क्रिएट करता है। जो सिनेरियोज़ जिनसे आप डर रहे हैं, वो आपके मन के क्रिएटेड ही हैं। रियलिटी में वो एक्ज़िस्ट करते ही नहीं। एंड मैनी टाइम्स माय गुरुजी अमितानंद नाथा यूज्ड टू से, अगर आपको मन के थॉट से बचना है, तो सबसे पहले अगर आपको मन कुछ भी नेगेटिव बोल रहा है, तो उसपे एक चीज़ रिएक्ट करो, हाउ इंटरेस्टिंग। ओह! हाँ, बिकॉज़ जितना आप डरोगे या मन से लड़ने की कोशिश करोगे, कि नहीं यार ये थॉट आना ही नहीं चाहिए, तो मन उतना ही वो लेके आएगा। बिकॉज़ मन को वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझ आती कि ये थॉट नहीं आना चाहिए। उसे लग रहा है ये इस पे रिएक्ट कर रहा है, इसे पसंद आ रहा है। मतलब इसको ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है उस हाँ, चीज़ तो में। इसे बार-बार लाओ। ओके, तो इफ यू रिएक्ट इट लाइक कैजुअली, हाउ इंटरेस्टिंग, या कुछ भी जस्ट हल्के में ले इग्नोर? लिया। हाँ, तो उसमें क्या होगा कि मन 3-4 बार वो चीज़ आपके पास लाएगा। अगर 3-4 बार आपने इग्नोर करनी शुरू कर दी, तो धीरे-धीरे वो थॉट चला जाएगा। लेकिन अब यहाँ मंत्रास के रोल के बारे में आते हैं। अब क्या होता है कि हमारे कुछ संचित कर्मास ऐसे होते हैं कि जिसकी वज़ह से हमारा रिएक्शन भी ऑलरेडी तय होता है। तो क्या कहता है मंत्रास? मंत्रास उस कर्मा को डिसॉल्व करते हैं। उस कर्मास को डिसॉल्व करते हैं, उस आपके मन को एक चीज़ ने पकड़ रखा है। कर्मास को एक लगा लीजिए एक हाथ है जिसने आपका हाथ पकड़ रखा है। जैसे-जैसे उस हाथ की पकड़ धीमी होती जाएगी, वैसे ही आपका हाथ बाहर निकलने उसकी पकड़ से निकलना शुरू होगा। हुँ, इसी तरह से कर्मा ने आपके मन को पकड़ रखा है, वो जैसे आपके मन को ले जाना चाहेगा,
उस तरफ लेके जाएगा। लेकिन जब आप मंत्र चैंटिंग शुरू करते हैं, तो वो कर्म हील होना शुरू होता है। वो कर्मा हील होता है और धीरे-धीरे मन की पकड़ उस कर्मा से छूट जाती है। और जैसे वो कर्मा रिलीज़ होगा, कुछ टाइम बाद आपको भूल भी जाओगे कि आप इस तरह के किसी थॉट प्रोसेस में फँसे हुए थे। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो भी थॉट आ रहा है, वो किसी न किसी पुराने संचित कर्म की वजह से आ रहा है। सेकंड चीज़, जब इस तरह के थॉट्स आते हैं तो उन पे रिएक्ट मत कीजिए। जब आप मंत्र जाप भी करेंगे तभी वो इस तरह के थॉट्स आएँगे, आएँगे। क्योंकि आपके अंदर की नेगेटिविटी बाहर निकलना चाहिए। जो आपने कचरा, मन को एक कमरे जैसा समझिए, उसमें जो आपने कचरा डाल रखा है, आप उसकी जब सफाई करेंगे तो निकालना पड़ेगा। तो कचरा बाहर आ रहा है, आपको रिएक्ट नहीं करना। द लेस you react, the more easily that karma will be wiped off. And this is what the science behind this inner peace is. अगर आपको inner peace लेना है, अगर आपके मन को शांत करना है, तो मेडिटेशन के थ्रू मंत्र चैंटिंग से बहुत अच्छे तरीके से होगा। सर, जैसे अभी जब मैं आपसे बात कर रही थी, तो आपने कई बार कर्मों की बात करी। हुँ, तो जैसे अकॉर्डिंग टू मी, कर्मा एक बहुत बड़ी चीज़ है हुँ, हुँ। और हर इंसान अपने कर्मों का फल ज़रूर भोगता है। तो जो ये कर्मों का फल इंसान भोगता है, ऐसा जो कहा जाता है, ये क्या इसी जन्म में वो इंसान भोगता है या फिर उसके मरने के बाद उसके साथ ऐसा कुछ होता है कि उसको ये सारी अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कर्मा क्या है? हुँ, आपका हर एक्शन एक बीज है, हुँ, ठीक है? मान लीजिए जैसे कि किसी को पसंद है कि कहते हैं ना कि अगर आप ₹1 दान कर रहे हो तो आपको 100 या 1000 वापस आता है, यस। कहा जाता है। वो भी एक कर्म है। अगर आप ₹1 दान कर रहे हो तो आपको 1000 कैसे वापस आता है? देखिए, कर्म का एक सिद्धांत है, आप जो बीज बो रहे हो, वो आपको वापस मिलता है, हुँ, लेकिन वो वापस मिलता है पेड़ बन के, और उस पेड़ पे होते हैं मल्टीपल फल, ठीक है? तो अगर आप पॉज़िटिव कर्मा कर रहे हो, तो वो भी आपको मिलेगा, तो मल्टीप्लाई होके मिलेगा। हुँ, अगर आप नेगेटिव कर्मा कर रहे हो, तो वो भी मल्टीप्लाई होके मिलेगा। अब क्या होता है कि ह्यूमन लाइफ़ एक शॉर्ट स्पैन है। जैसे मान लीजिए अब तो 100 साल भी नहीं कह सकते, अब तो 60-70 में ही सब खत्म हो जाता है। तो आपको जो आपने कर्म किया है, उसको आपको अगले जन्म में भोगना पड़ता है, ओके, ठीक है? अब ज़रूरी नहीं है कि आपको अगला जो जन्म है, वो इंसान का ही मिले। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर डूइंग इन दिस लाइफ, दैट विल डिसाइड व्हाट यू विल गेट इन अनदर द लाइफ, नेक्स्ट, ओके। ठीक है? अब मैंने कई सत्संग में सुना है, इसीलिए कहते हैं भगवान का नाम जप करना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है कि जब आप पॉज़िटिव कर्मास करते हैं, आप भक्ति करते हैं, दान-पुण्य करते हैं, तो कहीं न कहीं आपके जब पॉज़िटिव कर्मा इंक्रीज़ होते हैं, तो सबसे पहले तो आपकी इस लाइफ़ में ही पॉज़िटिविटी आती है। हुँ, दूसरी चीज़ क्या होती है, जो आपके नेगेटिव कर्मास होते हैं, जो पास्ट के, मान लीजिए आप पे कोई मुसीबत आने वाली थी, उन मुसीबत बहुत छोटी हो जाती है। ठीक है। मान लीजिए आपके ऊपर तलवार लगने वाली थी, लेकिन वो आपके पॉज़िटिव कर्मा, प्रेज़ेंट पॉज़िटिव कर्मास की वजह से सुई बन के लगेगी। लेकिन वो लगेगी बहुत पेनफुल तब भी, लेकिन वो आपको तलवार से बचा लिया जाता है। और ये सिद्धांत है कर्मास का, इसीलिए अगर आप देखेंगे, कई लोग जो भगवान की बहुत पूजा करते हैं, उन हुँ, पे प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, लेकिन वो बच के निकल जाते हैं। वो इसलिए प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन सॉल्यूशन भी साथ में सॉल्यूशन भी लगते हैं। साथ आता है, क्योंकि क्योंकि भगवान को उन्हें बचाना ही होता है। वो भक्ति में जो भी आता है, जो भी आप देखिए, हम ये सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी एक टाइम पास है या टाइम वेस्ट है, कर्मा नहीं है। हुँ, मेरे कई दोस्त हैं जो मेरे को बोलते हैं, हमें कर्म करना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए। देखिए, मेहनत उसमें भी है। अब चीज़ क्या है, आप एक कार ले लेंगे, आप महँगी से महँगी कार ले लीजिए, बिना पेट्रोल के चला पाएँगे? स्पिरिचुअलिटी आपका वो पॉज़िटिव कर्मा है जो आपकी लाइफ़ में पेट्रोल का काम करता है। अब बहुत लोग हैं जो 15-15, 20-20 घंटे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उतना अर्न नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो 2 घंटे भी काम करते हैं तो वो करोड़ों कमा रहे हैं। अब दोनों में डिफ़रेंस क्या है? व्हाट इज़ द डिफ़रेंस? द डिफ़रेंस इज़ उनका पुराना कर्मा, या जो अब वो कर रहे हैं। देखिए, जो 2 घंटे आप जिसे आज देख रहे हैं, जो 2 घंटे काम करके करोड़ों कमा रहा है, हो सकता है उसने पुराने जन्मों में अच्छे काम कुछ किए। अच्छे कर्म किए हों, भक्ति की हो, कुछ दान पुण्य किया हो, जिसका फल वो अभी अर्न कर रहा है। और जो अभी 15-15, 20-20 घंटे काम कर रहा है, हो सकता है उसने पुराने जन्मों में इतने अच्छे कर्म नहीं किए हों, जिस वजह से उसको इतना करने में भी बहुत कम रिटर्न मिल रहा है। हुँ, हुँ, एक साखी मैंने सुनी थी सत्संग में गुरु नानक जी की। गुरु नानक जी और मर्दाना जी जा रहे होते हैं एक जगह से, और वो देखते हैं कि एक सेठ, बहुत मोटा हट्टा-कट्टा सेठ पालकी में बैठ के आ रहा होता है,
और उसे 4 बड़े पतले-पतले मज़दूर उठा के लेके आ रहे होते हैं पालकी में। और फिर वो पालकी को रोकते हैं, फिर सेठ की अच्छे से सेवा करते हैं कि सर आप थक गए होंगे, उसको अच्छे से खिलाते-पिलाते हैं और मज़दूरों को रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता, फिर वो उठा के चलने लग जाते हैं। तो मर्दाना जी गुरु नानक जी से पूछते हैं कि प्रभु ये क्या चीज़ है कि वो बेचारे मज़दूर उनको उठा के लेके जा रहे हैं पालकी में, उनको रेस्ट करने का टाइम भी नहीं मिला और इनको ये पालकी में बैठ के आ रहे हैं लैविशली और इनको उसके बाद भी इनकी सेवा कर रहे हैं कि थक गए होंगे। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इतना डिफरेंस क्यों इन है तो ये भी इंसान, वो भी वो इंसान। भी इंसान। तो गुरु नानक जी ने एक बहुत ही प्यारा जवाब दिया, वो ये था कि इस सेठ ने अपने पुराने जन्मों में भक्ति की थी। भक्ति का फल आपने जो उसने पुराने जन्मों में की थी वो अब ले रहा है। अगर आगे वो भक्ति नहीं करेगा, तो जैसे ही उसकी वो भक्ति का फल खत्म होगा, तो उस ज़मीन पे आ जाएगा। और उसी तरह उन मज़दूरों ने पुराने जन्मों में अपने भक्ति और वो चीज़ नहीं की थी, नहीं की थी। इसलिए उनको वो चीज़ का नहीं है। अब ये नहीं है कि भक्ति ही एक चीज़ और भी पॉज़िटिव कर्मास होते हैं, दान पुण्य हो गया। देखिए अगर आप दूसरे की हेल्प करते हैं आज, मान लीजिए आपने किसी की हेल्प किया, किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, आपने उसकी हेल्प की। अब कल को आपको ज़रूरत पड़ती है, अब वो बंदा आपकी हेल्प नहीं करता, इसका हुँ। मतलब ये नहीं है कि आपका वो हेल्प वाला कर्मा बर्बाद हो गया। यूनिवर्स किसी न और को भेजेगा आपकी हेल्प के लिए। एंड दिस इज़ व्हाट द लॉ ऑफ यूनिवर्स इज़, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग गुड फॉर समवन, हुँ। रिटर्न आपको आएगा ही, चाहे इस जन्म में आए, चाहे उस जन्म में। अब क्या होता है कि जैसे आपने ये पूछा कि डेथ के बाद आगे भी उसका फल मिलता है। देखिए आगे के उसमें ये डिसाइड होता है कि आप किस फॉर्म में जाएँगे। देखिए 84 लाख योनियाँ हैं। हाँ। 84 लाख योनियाँ उनको मिलती हैं, जिन्होंने अपने जीवन में भगवान का नाम जपा ही नहीं। अब इसका रीज़न ये नहीं है कि उन्होंने भगवान का नाम नहीं जपा। इट इज़ बिकॉज़ कि व्हेन यू आर इन अ रूम जहाँ लाइट ही नहीं है, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरे वहाँ पे आप कुछ भी करोगे तो आप सही नहीं होगा। में। इसी तरह जैसे ही आप स्पिरिचुअलिटी से डिस्कनेक्ट होते हो, स्पिरिचुअलिटी इज़ द लाइट ऑफ योर लाइफ। जैसे ही आप उससे डिस्कनेक्ट होते हो, तो हम कई नेगेटिव ट्रेट्स में चले जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप ऑफ़िस पॉलिटिक्स में चले गए, कि इसको काट के मैं आगे बढ़ूँगा, हुँ। ठीक है? बिज़नेस कॉम्पिटिशन में अपने कॉम्पिटिटर को काटने की पूरी तैयारी रहती है। हुँ। ये हम सब करते हैं, ये हम सब करते सब हैं करते हैं, यस। और इन सब ट्रेड्स में हम कुछ ऐसी एक्सटेंट तक चले जाते हैं, वहाँ पे हमारा मेन मोटिव होता है कि पैसा कैसे बनाना है, आगे सक्सेस कैसे लेनी है और उस चीज़ में हम इतना आगे चले जाते हैं कि हम बहुत नेगेटिव कर्मास कर जाते हैं। जब आप नेगेटिव कर्मास करेंगे तो उन कर्मास के वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपकी जो कॉन्शियसनेस है, फिर आपकी कॉन्शियसनेस अवेकन ही नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअली अवेकन थोड़े भी होंगे, आप थोड़ा भी पूजा-पाठ करते होंगे ना, तो कुछ गलत काम करने से पहले आपको एक अंदर से आवाज़ आएगी, आवाज़ नहीं आएगी। यार ये मत कर, ये मत कर। वो आपकी सोल की आवाज़ है। तो जब आप उसे सुनना शुरू करते हो, फिर आपको अच्छे कर्मों की तरफ लेके जाती है, तो वो एक अलग बात है। अब जो लोग भगवान का नाम जप नहीं करते या भगवान की भक्ति नहीं करते, वो कहीं न कहीं इसी तरह की नेगेटिव ट्रेट्स में फँसे रह जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है क्योंकि ये जो मनुष्य चोला है, यही कर्म भूमि है। इस कहते हैं मैंने सत्संग में सुना था कि इस चोले के लिए, मनुष्य जन्म के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि इसी में ही भगवान की भक्ति करके आप वो चीज़ें प्राप्त कर सकते हो, जो देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। और इसीलिए कई बार देवता भी बार-बार अवतार लेके आते हैं। विष्णु जी ने 10 अवतार लिए, क्यों? दस और हर अवतार में उन्होंने तपस्या की है, साधना की है, क्योंकि इस चोले में आके आप वो चीज़ें प्राप्त कर सकते हो, जो और कोई नहीं कर सकता। बेसिकली जो स्पिरिचुअलिटी है, इट इज़ नॉट फॉर गेटिंग समथिंग फ्रॉम द गॉड, कोई वरदान प्राप्त करने के लिए। इससे आप अपने आप को पहचान पाते हो, हुँ। अपने भीतर को पहचान पाते हो। जैसे मैंने एक पॉडकास्ट में एक बंदे से पूछा था, अपने ही होस्ट से पूछा था अच्छा। कि कैन यू अर्न 1 करोड़ इन अ मंथ? तो शी वाज़ लाइक कि अभी तो मुझे लगता नहीं। क्यों? क्योंकि उसका आंसर था कि उसकी अभी इतनी सैलरी ही नहीं है। हुँ। बट द थिंग वाज़ व्हेन यू आर स्पिरिचुअली एक्टिव, व्हेन यू आर कनेक्टेड टू योर सोल, देयर आर नो लिमिट्स। द ओनली थिंग इज़ यू हैव टू डू योर कर्मा। आप अपनी साधना कीजिए, अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए ट्राई कीजिए और कुछ ना कुछ अगर आपको अपने ऊपर वो बिलीफ है, तो वो रास्ता बन के भी आता है। एंड दिस इज़ व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू शुड डू द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज़। अब वही चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा, अब आप नेगेटिव चीज़ों में फँस गए, तो आप कहीं न कहीं नेगेटिव चीज़ों में जाके नेगेटिव कर्मा में फँसोगे और नेगेटिव कर्मा की वज़ह से आपको 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता है। हाँ। लेकिन अगर आपने कुछ भी थोड़ा बहुत भी स्पिरिचुअलिटी किया होता है, तो आपको फिर से एक मौका मिल जाता है ह्यूमन लाइफ़ का। ह्यूमन लाइफ। तो
ऊपर के जो आप बता रहे हो जो आफ्टर डेथ है, उसमें आपका ये डिसाइड होता है कि आप कौन-सा चोले में जाओगे। उसके बाद भोगना आपको यहीं भूलोक पे ही होता है, चाहे आप 84 लाख योनियों में कीजिए। अब 84 लाख योनियों में क्या है, हर योनि में सिर्फ़ 1 कर्म ही कटेगा। ओह! तो यानी आपकी 84 लाख योनियों में 84 लाख कर्म ही कटेंगे और हर योनि की अलग-अलग उम्र है, ठीक है? साँपों की लाखों साल भी उम्र है। तो वो एक पेन के थ्रू सोल निकलती है 84 लाख योनियों में और कहते हैं कि कई-कई हज़ारों साल निकल जाते हैं उन योनियों को काटने में। एंड ये हर सोल का जैसे अभी आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये हमारा किसी का पहला जन्म नहीं है। हम सबके इससे पहले कई हज़ारों जन्म हो चुके हैं। एंड जो संचित कर्मास होते हैं हुँ, उसके हुँ। हिसाब से पॉज़िटिव, नेगेटिव वो बहुत होते हैं। इसीलिए साधना के थ्रू, आप मंत्र जाप के थ्रू, आप स्पिरिचुअलिटी के थ्रू उन नेगेटिव कर्मास को हील कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम से बच सकते हो, अपने लाइफ़ के डेंजर से बच सकते हो जो अपकमिंग डेंजर्स हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट यू कैन रीच योर इन्फिनाइट पोटेंशियल। एंड सर जैसे कि अभी पॉजिटिव नेगेटिव की बात हम कर रहे थे, हुँ, पर कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे हमारे सामने कोई एक इंसान है, लाइक एग्जांपल लेती हूँ कि हुँ, कोई हुँ, एक इंसान है, उसको देख के ऐसा लगता है कि मन में कि हाँ भाई आप बैठो बात करो, हुँ, पॉजिटिव एक वाइब आती है कि अच्छा लगता है वो हुँ, लड़का कोई भी हो लड़की हो। हुँ। बट वहीं अगर दूसरी तरफ हम देखें कि हमारे सामने अगर कोई दूसरा इंसान होता है, बड़ा ही नेगेटिव सा फील होता है कि मतलब बात तो छोड़िए उसके साथ बैठने में भी ऐसा लगता है कि नहीं, नहीं बैठना है। तो तो इसमें मैं ये जानना चाहूँगी कि जो ये वाइब होती है, एनर्जीज़ होती है, ये कैसे वर्क करती है? क्योंकि इंसान तो दोनों ही है ना। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये पॉज़िटिव नेगेटिव वाला फ़ील क्यों होता है। देखिए, कई बार इंसान बहुत अच्छा होता है, हुँ, लेकिन कहीं न कहीं उसके एनवायरनमेंट काफ़ी नेगेटिव होता है, ओके। ठीक है? मान लीजिए आप बहुत जेन्युइन पर्सन हैं, हुँ, लेकिन आपके कलीग्स आपको इतना सपोर्ट नहीं करते, टीज़ करते रहते हैं। आपके घर पे आपको लोग इतना सपोर्ट नहीं करते। तो क्या होगा कि उस नेगेटिव एनवायरनमेंट में आपका वाइब्रेशन भी अगर आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं हैं, आप मेडिटेशन या कुछ नहीं कर रहे, तो आपका वाइब्रेशन नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा क्योंकि जैसा आपका वातावरण होगा, हुँ, हुँ, वैसा ही आप एनर्जी रेडिएट करेंगे, हुँ, ठीक है? तो अब क्या होगा कि आप किसी से मिलने गए, एक बिज़नेस मीटिंग या किसी चीज़ में गए और वो बंदा वैसे काफ़ी डाउन टू अर्थ है, लेकिन उसे आपके साथ बैठ के कुछ चिढ़-चिढ़ हो रही है क्योंकि कुछ नेगेटिव वाइब्स आ रही है। हाँ, हुँ, तो वो आपको भगाने की कोशिश में लगा हुआ है, ठीक है? यस, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो कहीं न कहीं जो आपने अपने एनवायरनमेंट से एनर्जी अब्ज़ॉर्ब किया है, वो आप रेडिएट कर रहे हैं, ठीक है? और इसीलिए स्पिरिचुअलिटी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आजकल हम क्या करते हैं, आजकल सिर्फ़ हम घर के या बाहर के एनवायरनमेंट से ही नहीं फ़र्क पड़ता, आजकल हमारा इंस्टाग्राम, यूट्यूब इस पे हमारा ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। और इस पे अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी कंटेंट जो है, वो थोड़ा ड्रेन करता है हमारी एनर्जी को, हुँ, हमें नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा लेके जाता हुँ, है। तो कहीं न कहीं हमें ये समझना होगा कि जो हम चीज़ें दिन भर करते हैं, वो हमारी एनर्जी, हमारी ऑरा को क्रिएट करती है, ओ ठीक है? और अगर आप दिन में थोड़ा टाइम भी मेडिटेशन करते हैं, चाहे 10 मिनट दिन का अर्ली मॉर्निंग 10 मिनट होने से पहले, अगर आप इतना टाइम भी करते हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे-धीरे चीज़ों में सुधार आ रहा है। एक तो आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, अपनी चीज़ों के प्रति ही। जैसे कोई अगर आपसे रूडली बात करे, पहले आपको दिल पे लगता था, आपको बॉदर होना बंद हो जाएगा। दूसरी चीज़ आप अगर रेगुलरली मेडिटेट करते हैं, सबसे बेस्ट चीज़ आपको जो होगी, कि आपके माइंड से ये चीज़ निकल जाएगी कि लोग क्या कहेंगे? इफ यू आर ओके, फॉलोइंग योर पैशन तो लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? मैं यहाँ बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूँ और एंड दे आर वाचिंग देयर आर मेनी थिंग्स लोग तो कुछ भी कह देते लोग हैं। तो कहेंगे ही, लोग हाँ, तो देखिए लोगों का काम कहना है, जिसकी जितनी समझ है, ठीक है? अब जिसकी जितनी समझ है वो उतनी ही बात करेगा। यस, तो आपको ये समझना होगा कि जब आप अपने अंदर से कनेक्ट होने लगते हैं, तो आपको ये समझ आएगा कि यू आर कंप्लीट विदिन योरसेल्फ। ओके, हाँ, यू डोंट नीड एनीवन एल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग यू और फॉर कि मतलब आपको मोटिवेट करने के लिए मोटिवेट करें, यस, कि आप कर सकते हैं। आजकल यही प्रॉब्लम है, हम बाहर सपोर्ट ढूँढते हैं। हम अपने अंदर की अंदर ने सपोर्ट को भूल चुके हैं एंड दैट इज़ व्हाई पीपल आर गोइंग मोर टुवर्ड्स साइकियाट्रिस्ट, थेरेपिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर। वो सिर्फ़ आपको जितनी देर आप उनके पास बैठे हो ना, उतनी देर ही मोटिवेट कर सकते हैं। वन्स यू आर गॉन थ्रू देम उसके बाद आप वापस उसी एनवायरनमेंट में आ गए। उस एनवायरनमेंट में आपको केवल आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज़, आपकी मेडिटेशन, आपकी साधना
वही आपको मोटिवेट कर सकती है। मीन्स कि सेल्फ लव, सेल्फ करेक्ट, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा करेक्ट। ज़रूरी है। सर जैसे हम अभी तो हमने स्पिरिचुअलिटी और इतनी सारी बातें कर ली, लेकिन अगर मैं थोड़ा-सा आपकी आपकी लाइफ़ के बारे में जानना हुँ। चाहूँ तो आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई इस चीज़ में? स्पिरिचुअलिटी में आप कैसे आए? अ, कुछ कनेक्शन बचपन से ही था। ओके। बेसिकली रामानंद सागर जी के काफ़ी सारे सीरियल्स देखा करता था बचपन में, मम्मी सुबह-सुबह लगा देती थी, तो हुँ, उस थोड़ा उससे एक्चुअली कनेक्शन आपका इस लाइफ़ का नहीं होता, पुराने जन्मों का ही होता है। बट फ्रैंकली अगर मैं आपको बोलूँ, तो ये असली चीज़ जो शुरू हुई वो 2011 में, जब मैंने इन्फोसिस जॉइन किया तब हुआ। हुँ, तब मुझे फ़ील हुआ कि देयर इज़ समथिंग मिसिंग इन माय लाइफ़। मतलब 9 टू 5 का वो जॉब करो और उस ट्रेनिंग में वो जो सिनेरियोज़ देख रहा था ना लोगों के, वो देख के मेरे को लगा यार ये चीज़ मतलब दिस इज़ नॉट माय टाइप। एक सैटिस्फैक्शन नहीं था कि कुछ ना कुछ मिसिंग है और वहाँ पे मेरे को स्ट्रेस होता था मतलब फ़ील होता था इवन इफ आई एम डूइंग समथिंग गुड ना कि मेरे को पॉज़िटिविटी नहीं आ रही। तो मुझे लगा कि मेरे को कुछ अलग करना चाहिए। फिर धीरे-धीरे जब मैंने इन्फोसिस क्विट किया, तो उसके बाद ऑल ऑफ द सडन मैंने कुछ और चीज़ ट्राई किया था जिसकी वज़ह से मेरे ऊपर काफ़ी बड़ा लोन आ गया ओह! एंड उस लोन को रीपे करने के लिए आई डोंट हैव एनी जॉब, आई डोंट हैव एनी बिज़नेस दैट टाइम। दैट टाइम भगवान की शरण थी। तो उस टाइम माय फैमिली वाज़ प्रेशरिंग मी टू गो फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम हुँ, एंड आई वाज़ लाइक कि नहीं नहीं। गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम दूर से तौबा। क्योंकि माय सिस्टर वाज़ इन अ गवर्नमेंट बैंक तो वो मेरे को पुश कर रही थी कि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तरफ जाइए। तो मैंने कहा नहीं मेरा मन नहीं है। मेरा मन था अपना बिज़नेस स्टार्ट करने का एंड फॉर अ बिज़नेस यू नीड अ फंडिंग। तो उस टाइम आई डोंट हैव एनीथिंग और मेरे को लोन रीपे करना था एंड दैट वाज़ फ्रॉम माय सिस्टर बैंक ओनली। और अभी ईएमआई शुरू नहीं होने वाला हुआ था। तो वो जब भी मिलती थी ना तो वो इनडायरेक्टली पुश करती थी कैसे करेगा, कैसे करेगा? एट दैट टाइम आई स्टार्टेड गोइंग इन माय इनवर्ड जर्नी एंड बस मैंने कहा भगवान अब बचाओ आप हुँ, एंड लिटरली 6 महीने में ऐसे लोन उतारा है भगवान ने कि शी वाज़ शॉक्ड यार तू तो जॉबलेस था, तेरे पास तो कुछ था भी नहीं, तूने उतार कैसे दिए लोन? एंड दिस वाज़ द बिगिनिंग ऑफ हीलिंग वर्ल्ड जो मेरा अभी करंट का बिज़नेस है, दैट वाज़ द बिगिनिंग, दैट वाज़ द बिगिनिंग। तो उस टाइम मुझे भी नहीं पता था एंड जब मैं उस चीज़ में उतरा, लोन रीपे किया, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि आई शुड गो एंड गेट सेटल्ड इन यूएस। फंड्स भी जमा हो गए, सब कुछ हो गया, बट भगवान ने जाने नहीं दिया एंड दैट इज़ व और जब धीरे-धीरे मैं इस जर्नी में आगे बढ़ता गया, तो मुझे समझ आया कि लोग बहुत दुखी हैं अपनी लाइफ़ में। बड़े-बड़े लोग आप सिर्फ़ एक कॉमन आदमी की बात नहीं कीजिए, आप बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस की बात करेंगे, फ़िल्म स्टार्स की बात हुँ, करेंगे, हुँ, सब बाहर से ऑन स्क्रीन जो आपको दिखते हैं, वो उससे है नहीं। बिल्कुल डिफरेंट हैं और अंदर से टूटे पड़े होते हैं ये लोग। ये चीज़ मैंने देखी है अपने पर्सनल कन्वर्सेशंस में मैंने देखा है, तो ये चीज़ होती है और ये हर बंदे के साथ है। बड़े से बड़ा बंदा भी देखा है, छोटे से छोटा बंदा भी देखा है, खुश नहीं है क्योंकि पीपल आर नॉट कनेक्टेड विद देमसेल्फ, दे हैव फॉरगॉटन द गॉड। अभी आपने जैसे अपने बिज़नेस के बारे में बताया, तो आप थोड़ा-सा इस हुँ। चीज़ के बारे में बताएँगे ये क्या है? देखिए हीलिंग वर्ल्ड एक प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे हम आपको सबसे पहले तो हीलिंग्स सिखाते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम आपकी हीलिंग करते हैं, हम हीलिंग करते नहीं हैं, हम आपको हीलिंग सिखाते हैं। द मेन मोटिव बिहाइंड दिस इज़ कि आप अपने इनर डिवाइन से कनेक्ट हो सकें, ओके। ठीक है? इसमें सबसे पहले हम आपको कुछ टेक्निक सिखाते हैं जिससे कि आप मेडिटेट रेगुलरली कर सकें हुँ, हुँ। एंड साइड बाय साइड आपको हीलिंग सिखाई जाती है ताकि आप अपने इनर जर्नी बिगिन कर सकें। इट इज़ अ प्लेटफ़ॉर्म दैट हेल्प्स यू इन गेटिंग कनेक्टिंग टू योरसेल्फ। बिसाइड्स दैट वी आल्सो प्रोवाइड यू क्रिस्टल्स। हुँ, अब ये जो हम क्रिस्टल्स प्रोवाइड करते हैं, क्या होता है कि कई लोगों को चाहिए कि हमारा ये काम बन जाए, हमें स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट नहीं है। कई काफ़ी लोग आते हैं हुँ, ऐसे, हुँ। यार हमें स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट नहीं है भैया प्लीज़ गाइड अस समथिंग कि जिससे कि हमारा करियर में ग्रो हो ये चीज़। तो हम क्या करते हैं, हम उन्हें क्रिस्टल्स तो प्रोवाइड करते हैं, बट दोज़ क्रिस्टल्स आर आल्सो एनर्जाइज्ड एंड ब्लेस्ड। हम क्या करते हैं, उन क्रिस्टल्स को ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ अप्रॉक्सिमेटली 24 आवर्स भी मंत्र चैंटिंग चलता रहता है। तो क्रिस्टल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करते हैं। जिस ओके। एनवायरनमेंट में आप उसे रखोगे, वो उस एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करते हैं और जब आप मंत्र चैंटिंग वाले एनवायरनमेंट में रखेंगे, तो मंत्रास की कंटीन्यूअसली एनर्जी उसके अंदर जा रही है एंड आफ्टर दैट व्हेन पीपल ऑर्डर द क्रिस्टल्स, वी एनर्जाइज़ एंड ब्लेस देम थ्रू अ रिचुअल एंड उसे करने के बाद जब हम उन्हें भेजते हैं, तो क्या होता है कि उनका इनर हीलिंग होना शुरू होता है।
ओके। उनका कहीं न कहीं उनकी लाइफ़ में भी डिविनिटी आनी शुरू होती है। जिस पर्पज़ के लिए लिया होता है मेजॉरिटी टाइम वो हो भी जाता है, लेकिन उनकी लाइफ़ में एक पॉज़िटिविटी और कहीं न कहीं डिविनिटी आनी शुरू हो जाती है। And that is the main purpose behind the healing world. We are trying to help people to get connected with their self, with their inner self, and side by side, we are trying to help them in their life issues by giving them crystals also, हम्म। which they want for healing a particular purpose. चाहे वो रिलेशनशिप इश्यूज हो, चाहे वो करियर इशू हो, चाहे वो कुछ भी हो, उस सब चीज़ों के लिए हम उन्हें हेल्प करते हैं by providing crystals as well. And this is what our main business is. Besides this, we are also now planning to expand certain more things, which I will reveal in the late maybe next podcast. तब तक वो चीज़ें लॉन्च हो चुकी होंगी। तो हम कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ एक्सपेंशंस के और प्लान हैं। तो अभी इंडिया में और वर्ल्ड वाइड वी आर प्रोवाइडिंग द क्रिस्टल्स एंड वी आर टेकिंग कंडक्टिंग द वर्कशॉप्स। सर जैसे अभी आप क्रिस्टल्स की बात कर रहे थे, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये पक्का 100% वर्क करते हैं? देखिए 100% कोई चीज़ वर्क नहीं करती। क्रिस्टल्स आपके फेथ पे वर्क करती है। ओके। जितना आप इसमें पॉजिटिव एनर्जी डालोगे, हम्म। उतना ही वो आपको पॉजिटिविटी और पॉजिटिव रिजल्ट देगी। फॉर इंस्टेंस आप ये समझ लीजिए आपने एक स्टोन लिया हम्म। आपके करियर ग्रोथ के लिए हम्म। और आपने इस इंटेंशन से लिया कि मेरा करियर ग्रो भी हो रहा है, मेरा करियर में सक्सेस भी आ रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है और रोज आप इस चीज को बार बार रिपीट करते हैं कि मेरा काम बन रहे हैं, तो वो एनर्जी क्रिस्टल्स एब्जॉर्ब करते हैं और उसी को आगे ट्रांसमिट करके आपकी हीलिंग भी करते हैं, जिससे कि क्रिस्टल आपको बेस्ट रिजल्ट देते हैं। बेसिकली जो आप रिपीट कर रहे हो क्रिस्टल उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। अब हमारे सिनेरियो में क्या होता है, हम जो आपको क्रिस्टल दे रहे हैं वो एनर्जाइज्ड और ब्लेस्ड होते हैं। मान लीजिए आपको पहले आपके करियर में बहुत ज़्यादा सेटबैक्स लगे, जिस वजह से आपको ये लगता है कि आप यू आर नॉट वर्दी फॉर करियर ग्रोथ हम्म। और तब आपने क्रिस्टल लिया। तो भी हमारा क्रिस्टल आप पे ये चीज़ करेगा कि क्योंकि जो उसने मंत्रास का एनर्जी अब्ज़ॉर्ब किया हुआ है, वो आपका सबसे पहले माइंडसेट का हीलिंग करेंगे। जिससे धीरे आपको माइंडसेट में आपके ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा एंड धीरे-धीरे अगर आप थोड़ा भी पॉजिटिविटी से करेंगे कि मेरे काम बनेंगे, इस होप से यूज़ करने की कोशिश करेंगे, यू विल स्टार्ट सीइंग दैट crystals are giving you the result. See, crystals work on your energy. जितना फेथ डालोगे, जितना पॉजिटिव एफर्मेशंस डालोगे, उतना अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर आप उसमें ये बिलीव डालोगे कि आपका काम बनेगा ही बनेगा, तो वो आपको जल्दी भी वो चीज़ करवा देते हैं क्योंकि क्रिस्टल्स आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं एंड दे एक्ट एज़ अ कैटलिस्ट, एज़ अ हीलर एंड जो एनर्जी आप उसमें डालोगे वो उसी को मल्टीप्लाई करके आपकी हीलिंग करते हैं। तो इफ यू आर सेंडिंग द पॉजिटिव एफर्मेशन देन इट गिव्स यू द बेस्ट रिजल्ट एंड इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब आप क्रिस्टल्स पहने हैं, एक तो फेथ से पहनिए, सेकेंडली आप पॉजिटिव एफर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए क्योंकि उस पे बहुत जल्दी काम करते हैं। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट से पहन रहे हो, तो क्रिस्टल इतना ज़्यादा नहीं करेगा। अगर आप डाउट से पहन रहे हो, क्या ले तो लिया है लेकिन काम होगा कि करेगा कि नहीं? नहीं होगा, अगर आप वो करोगे तब इट वोंट वर्क। तो मतलब कि ये क्रिस्टल्स जो होते हैं ये पर्सनली तो वर्क करते हैं, ये प्रोफेशनली भी वर्क करते हैं? पर्सनली, प्रोफेशनली और भी इवन प्रोटेक्शन में भी आपको हेल्प करते हैं। कई लोग जिनको ब्लैक मैजिक वगैरह का इश्यू है, इन ओह! सब में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं क्रिस्टल। क्रिस्टल्स हर फील्ड में आप ऑलमोस्ट हर फील्ड में काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। इनफैक्ट कई लोग तो अपने घर में क्रिस्टल्स की मूर्तियाँ भी रखते हैं, जैसे क्रिस्टल के ग्रीन एवेंच्यूर के गणपति जी इज़ वन ऑफ द बेस्ट हीलर फॉर ऑब्स्टिकल्स। ओके। कई लोग रिलेशनशिप के लिए रोज़ क्वार्ट्ज के गणपति जी रखते हैं, जो कि गुड फॉर रिलेशनशिप्स, नॉट एज़ अ कपल रिलेशनशिप, हार्मोनी बिटवीन ऑल द फैमिली ऑल मेंबर्स ओ एज़ वेल, उस सब के लिए। तो आजकल क्रिस्टल्स में भगवान की मूर्तियाँ भी बन रही हैं, क्योंकि वो एक जो एनर्जी रेडिएट करते हैं क्रिस्टल्स, दीज़ आर मच मोर देन द नॉर्मल स्टोन। जैसे आपने अभी बताया ना कि क्रिस्टल्स जो है हर चीज़ में वर्क करते हैं, तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन और आ रहा है कि जैसे जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, हुँ, तो उनका जैसे पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो हुँ, क्या क्रिस्टल्स वहाँ भी वर्क करते हैं? डेफ़िनिटली। देखिए, सबसे पहले अगर कोई स्टूडेंट है, हुँ। जो काफ़ी एफर्ट देना चाह रहा है, लेकिन उसका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, यस। ठीक है? दूसरा चीज़ होता है कि एग्ज़ाम फ़ियर होता है, कि एग्ज़ाम में मैं पास हो पाऊँगा कि नहीं या अच्छा परफ़ॉर्म कर पाऊँगा कि नहीं। कई लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन दे रहे होते हैं, एग्ज़ाम फ़ियर होता है कि अगर ये साल में अच्छा नहीं हुआ तो कहीं साल बर्बाद ना हो जाए। इन सब सिनेरियोज़ में क्रिस्टल्स काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। सबसे पहले वो आपका कंसंट्रेशन मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, कि ओके। आप फ़ोकस रखें। वरना कई बार आजकल क्या होता है कि आप 10 मिनट पढ़ रहे हैं, 10 मिनट आप इंस्टाग्राम 10 मिनट बाद इंस्टाग्राम पे चले गए, डिस्ट्रैक्शन।
तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए भी क्रिस्टल्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए जो बेस्ट क्रिस्टल्स हैं वो आपको बताऊँगा। सबसे पहले ग्रीन एवेंचुरिन गणपति लॉकेट्स। गणपति जी विद्या और बुद्धि दोनों के दाता हैं हम्म। और ग्रीन एवेंचुरिन गणपति लॉकेट्स आर वन ऑफ द बेस्ट क्रिस्टल्स फॉर स्टूडेंट्स। सेकंड चीज़ फॉर एनहांसिंग द कंसंट्रेशन इज़ एमेथिस्ट। एमेथिस्ट के अलावा आप हाउलाइट भी यूज़ कर सकते हैं। हाउलाइट इज़ अगेन अ वेरी पॉजिटिव क्रिस्टल जो आपका फोकस मेंटेन रखता है आपके एग्जाम के ऊपर हम्म। और इधर-उधर की डिस्ट्रैक्शन की रिजल्ट क्या होगा वो सब उन चीज़ों से आपको मतलब हटा देता है वो आपका ध्यान। और आप ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ पे फोकस कर पाते हो कि आप अपनी स्टडीज़ पे, कोर्स कंटेंट पे ज़्यादा फोकस कर पाते हो। तो स्टूडेंट्स के लिए अगर आपको बेस्ट क्रिस्टल्स चाहिए तो वो है एक तो ग्रीन एवेंचुरिन गणपति लॉकेट, हम्म। हाउलाइट, एमेथिस्ट। अगर उसे काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम फ़ियर है, तो उसके लिए वो रेड जैस्पर पहन सकता है, मूकाइट जैस्पर पहन सकता है या अगेन ग्रीन एवेंचुरिन गणपति लॉकेट पहन सकता है। ये तीनों काफ़ी अच्छे हैं। और अगर कोई ये सोचे कि ये सोच मतलब वो अगर कोई इंसान यही सोच रहा है कि भाई मुझे तो एकदम बेस्ट रिजल्ट चाहिए ही, हुँ, तो उसके लिए फिर क्या करते हैं? देखिए बेस्ट रिज़ल्ट के लिए एक तो उसे बिलीफ रखना पड़ेगा हुँ। कि उसका काम बन रहा है। पॉज़िटिव अफ़र्मेशन तो देना ही होगा, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज़। सबसे पहले क्रिस्टल्स में या आपकी लाइफ़ में भी एक चीज़ है कि अगर आप अपनी लाइफ़ में बेस्ट चाहते हो, तो चाहे सिचुएशन जो भी चल रही हो, आपको एक पॉज़िटिव अफ़र्मेशन देना ही होगा। मेरा काम हो रहा है। यस। तो वो चीज़ सबसे पहले फॉर इंस्टेंस इफ यू वांट टू अर्न समथिंग, मान लीजिए आपका आज टर्नओवर 1 करोड़ है या 2 करोड़ है, आप चाहते हो 100 करोड़ तक पहुँचे और अभी आपको देख के लग रहा है कि दूर-दूर तक पॉसिबल ही नहीं है कि मैं 100 करोड़ तक पहुँच सकूँ। तो भी आपको ये बिलीव करना होगा कि मेरा पहुँचेगा एंड जब आप वो अफ़र्मेशंस देने लगेंगे, हुँ। तो धीरे-धीरे यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन को भी राइज़ करता है और धीरे-धीरे आप कहीं न कहीं वहाँ तक पहुँचेंगे, उस जगह तक पहुँच जाएँगे। अब वो कितना टाइम लगता है, इट डिपेंड्स ऑन योर बिलीफ, इट डिपेंड्स ऑन द योर karma, past karma, and it also depends on what karma you are doing right now. Are you doing some sort of spiritual thing? Because spiritual thing helps you in accelerating the process and वो जल्दी पहुँचा देती है क्योंकि मेन पेट्रोल वही चीज़ है। जैसे हमने स्टूडेंट्स की बात करी और पर्सनली बात करी, प्रोफ़ेशनली बात करी, सारी चीज़ें बात करी। लेकिन क्रिस्टल्स अगर मैं बात करूँ कि आजकल लोग पैसे की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हुँ, हुँ, हैं। धन, दौलत सबको चाहिए। तो हुँ। अगर लक्ष्मी जी को खुश करना है और लोग चाहते हैं कि भाई हमारे पास पैसे आएँ, तो उसके लिए कौन से क्रिस्टल्स वर्क करते हैं और कैसे वर्क करते हैं? देखिए, लक्ष्मी जी के लिए कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले लक्ष्मी जी का अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो येलो कॉडीज़ ज़रूर रखिए। येलो कॉडी एक बहुत ही डिवाइन प्रोडक्ट है हुँ, हुँ। और कहा जाता है कि ये लक्ष्मी जी का फ़ेवरेट है और लक्ष्मी पूजन में यूज़ भी होती है, ओके। येलो कॉडी। दूसरी चीज़ अगर आप लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए अगर आप लक्ष्मी जी के मंत्रास की चैंटिंग कर रहे हैं, आप मंत्र जाप करते हैं लक्ष्मी जी का, तो कमलगट्टा माला पे कीजिए। कमलगट्टा माला भी लक्ष्मी जी को बहुत ज़्यादा पसंद है और कई मैंने देखे हैं जो बड़े-बड़े पंडित भी हैं, हुँ, बड़े-बड़े हुँ। प्रीस्ट हैं, जो लक्ष्मी जी की साधना करते हैं, पूजा करते हैं, वो भी कमलगट्टा की माला यूज़ करते हैं। कमलगट्टा अगर आप लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो कमलगट्टा की माला से ही जाप ज़रूर कीजिए। इट गिव्स यू मोस्ट ऑस्पिशियस रिजल्ट। आई हैव आल्सो ट्राइड इन माय लाइफ, काफ़ी अच्छे रिजल्ट हुए। तीसरी चीज़ अगर आप लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, ये चीज़ भी लक्ष्मी पूजन में यूज़ होती है, दैट इज़ दक्षिणावर्ती शंख। दक्षिणावर्ती शंख ये नॉर्मल शंख नहीं होते जो बज जाते हैं, हुँ, ये वो हुँ। वाले नहीं होते, ये बंद होता है। लेकिन ये शंख आप अपने तिजोरी में रखिए या फिर अपने ऑफ़िस में रखिए, लेकिन लक्ष्मी जी के पूजन में इसे आप अगर रेगुलरली यूज़ करके उसके बाद अपनी तिजोरी में रखते हैं, तो कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा अबंडेंस और अपॉर्च्युनिटीज़ अट्रैक्ट करता है। दक्षिणावर्ती शंख बहुत ही ऑस्पिशियस प्रोडक्ट है और अगर आप घर में आपके यहाँ रेगुलरली लक्ष्मी पूजन होता है, तो आप येलो कॉडीज़ और दक्षिणावर्ती शंख ज़रूर रखिए। और अगर आप लक्ष्मी जी का मंत्र जाप खुद करते हैं, तो कमलगट्टा माला से ही कीजिए, वो बहुत ऑस्पिशियस है। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा लक्ष्मी जी की ग्रेस को अट्रैक्ट करती हैं। उसके अलावा गोमती चक्रास है, लेकिन गोमती चक्रास अबंडेंस के साथ-साथ हुँ, हुँ। लक्ष्मी जी की ग्रेस के साथ-साथ वो ज़्यादा उस चीज़ में यूज़ होता है कि हाउ टू हील योर वास्तु दोष। आपके घर के वास्तु दोष का कुछ भी करने के लिए प्रोटेक्शन उस समय भी ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन वो भी कहीं न कहीं लक्ष्मी जी की ग्रेस को अट्रैक्ट करता है। लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए आपने तो बहुत बढ़िया रेमेडीज़ बता दी हैं। आई थिंक हमारे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन सर, ये जो क्रिस्टल्स हैं, ये तो बहुत सारे लोग प्रोवाइड करते होंगे ना?
तो आपके इनमें क्या ऐसा खास होता है कि आपसे ही क्यों मतलब आपसे ही लोग क्यों लें? देखिए इस चीज़ का सबसे पहली चीज़ यही है कि क्रिस्टल्स आपको बहुत लोग प्रोवाइड करेंगे, हाँ। लेकिन एनर्जाइज़ और ब्लेस करके कोई प्रोवाइड नहीं करता, बहुत कम लोग हैं। कई लोग अ, ई-कॉमर्स से भी लेने की सोचते हैं, हुँ, हुँ। लेकिन ई-कॉमर्स में आपको एनर्जाइज़ और ब्लेस करके नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ये चीज़ है कि जितने भी आपको क्रिस्टल्स मिलेंगे, वो ऐसे एनवायरनमेंट में रखे जाते हैं, जहाँ 24 घंटे मंत्र जाप हो रहा है। तो आपको उस चीज़ की एनर्जी मान लीजिए कि अगर वो क्रिस्टल आप 15 दिन से एक कमरे में है, जहाँ पे मंत्र जाप ही चल रहा है, हुँ। तो उस एनर्जी को फ़ील कीजिए। और ये चीज़ कई क्लाइंट्स ने फीडबैक दिया है कि जब आपके हम क्रिस्टल्स पहनते हैं, तो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी फ़ील हो रहा होता है। वो इसीलिए है, क्योंकि वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखा जाता है, जहाँ पे रेगुलरली मंत्र चैंटिंग चल रहा है। जी। दूसरा चीज़, जब आपको एनर्जाइज़ और ब्लेस करके दिया जाता है क्रिस्टल, तो उससे जो आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे, वो मच बेटर होंगे देन अ नॉर्मल क्रिस्टल। एंड तीसरी चीज़ क्या होता है कि कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में काफ़ी पॉज़िटिविटी आती है इस तरह की जो हाइली एनर्जाइज़्ड और ब्लेस्ड होते हैं। एंड वी आर इनटू दिस सिंस 11 ईयर्स, तो हम पुराने भी काफ़ी हो चुके हैं। इनफैक्ट जब मैंने ये स्टार्ट किया था, उस टाइम मैं अपनी फ़ील्ड में इकलौता ही था, जो ई-कॉमर्स वे में कर रहे थे। तो अब तो काफ़ी प्लेयर्स हैं, लेकिन द थिंग इज़ दे स्टिल मिस दैट पर्टिकुलर थिंग कि एनर्जाइज्ड एंड ब्लेस्ड, क्योंकि एनर्जी के बिना क्रिस्टल काम नहीं नहीं करता। करते। क्रिस्टल अगर आपने पहनना है, तो सबसे पहले उसे एनर्जाइज़ करना ज़रूरी है, और उसे एनर्जाइज़ करने के लिए जो रिचुअल्स हम लोग करके भेजते हैं, वो हर किसी को नहीं आता। तो ये हम लोग 11 साल से लगभग कर रहे हैं। तो हम उन्हें पूरा जब आप ऑर्डर करते हैं, तो हम इमीडिएटली ऑर्डर नहीं भेजते। हम 1 से 2 दिन उन्हें एनर्जाइज़ और ब्लेस करने में लगाते हैं, एंड आफ्टर दैट वी डिस्पैच द प्रोडक्ट। तो बेसिकली सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको एक हाइली एनर्जाइज़्ड और ब्लेस्ड क्रिस्टल मिल रहा है, जिसकी एनर्जी आपकी चीज़ों को हेल्प करेगी। सेकेंडली, आप एक ऐसे सेलर से ले रहे हैं जो काफ़ी टाइम से इस इंडस्ट्री में है, एंड द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि एक ट्रस्ट हमारा ऑलरेडी मार्केट में है। बिल्डअप हो चुका हाँ है। जी। ओके। सर जो आजकल का जैसे जो टाइम है, ऐसे में ना कई लोग परेशान होते हैं अपनी सिचुएशन से। हुँ, कई लोग परेशान होते हैं अपनी लाइफ में जो उनके आस-पास लोग होते हैं उनसे। लेकिन जैसे-जैसे कोई इंसान अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ता है, हुँ, वो ऐसा हो जाता है कि उसकी लाइफ से नेगेटिव थिंग्स, नेगेटिव लोग, कोई भी नेगेटिव एनर्जी वो धीरे-धीरे अपने आप ही ना गायब सी होने लगती है और इंसान बढ़ता बस चला जाता है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो चीज़ होती है, हुँ। ये क्या कोई मैजिक है या फिर कोई एनर्जी है? आखिर ये है क्या? लोग और मतलब नेगेटिव चीज़ गायब कैसे हो जाती है? आपने एक चीज़ सुनी होगी कि योर वाइब अट्रैक्ट योर ट्राइब। हाँ। देखिए, यही चीज़ इस चीज़ पे एप्लीकेबल है। देखिए, आप जैसे आप हैं, वैसे ही आपको आपके दोस्त मिलेंगे, और वैसे ही आपके मतलब जो सर्कल है आपका पूरा बनेगा। ये चीज़ होती है। अब कई बार हम कहते हैं हम तो यार बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे दोस्त इतने अच्छे नहीं हैं। इसमें ये नहीं है कि जैसे आप हैं, हुँ, जैसी आप एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, ठीक है। जैसी आप एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, वैसे ही आप लोग अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? अब क्या होता है कि ह इंसान बहुत अच्छा होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन वो नेगेटिव एनवायरनमेंट की वजह से नेगेटिव एनर्जी रेडिएट करता है। तो वो देखता है कि उसके जो दोस्त हैं, वो भी काफ़ी डिमोटिवेटिंग मिलेंगे। अगर वो गलती से रिलेशनशिप में आ गया, तो उसको पार्टनर भी टॉक्सिक मिलेगा, टॉक्सिक मिलेगा। ठीक है? अगर वो किसी और चीज़ में आ गया, तो उसको हर तरफ नेगेटिव ही एनवायरनमेंट मिल रहा है। अब वो थक-हार के स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ा। अभी जैसे मैंने अभी पीछे कहा था कि अंधेरा होता है, जब तक हम स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं होते, एक कमरे में अंधेरा है। अंधेरा होता है। जैसे ही आपने लाइट जलाई, तो उजाला हो गया। अब क्या होता है, जैसे ही आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हो, तो आपका इनर बैलेंस होना शुरू होता है, आप अपने भीतर से कनेक्ट होना शुरू होते हैं, आपकी वाइब्रेशन हाई होनी शुरू होती है, एंड द मोर द वाइब्रेशन गेट हायर, तो धीरे-धीरे जो लोग टॉक्सिक थे आपकी लाइफ में, या जो लोग नेगेटिव थे आपकी लाइफ में, वो सब निकलना शुरू हो जाते हैं, और वो बड़े अपने आप निकलते हैं। ये मैंने एक पॉडकास्ट में अपने पहले भी बोला था कि जैसे मान लीजिए आपका बॉस आपको काफ़ी तंग करता है, हुँ, या आपका कोई ऑफ़िस में कलीग है जो आपको बहुत ऑफ़िस पॉलिटिक्स में ही फँसा देता है, और आप चाह के भी आपने सर पकड़ लिया है कि मैं कुछ भी करती हूँ, लेकिन वो जा ही नहीं हो रहा है, नहीं वो है। कुछ हो ही नहीं रहा। अब आप थक हार के नॉर्मली बस मेडिटेट करना शुरू हो गए रेगुलरली। तो रोज़ आप अपनी जो सोल को फ़ीड कर रहे हो मेडिटेशन से, जो रोज़ अपनी सोल चार्जिंग कर रहे हो, उससे आपका वाइब्रेशन बढ़ना शुरू होगा। अब जैसे-जैसे आपका वाइब्रेशन बढ़ेगा, तो क्या होगा कि जैसे-जैसे आपका वाइब्रेशन बढ़ेगा, तो उस जो लोअर फ्रीक्वेंसी वाले लोग थे, जो आपको तंग कर रहे थे, चाहे वो आपका बॉस था या वो आपका कलीग था जो आपको तंग कर रहा था, वो लोग ना
उस फ्रीक्वेंसी से आपसे दूर होना शुरू हो जाएँगे। हो सकता है बॉस को कुछ ऐसा हो जाए कि उसका किसी और ब्रांच में ट्रांसफ़र हो गया। वो कलीग किसी और ऐसी चीज़ प्रोजेक्ट में चला गया कि जहाँ से वो आपको तंग ही नहीं नहीं कर कर सके। सकता। वो ऐसा चीज़ें होती हैं और वो मिरेकल नहीं है, वो बेसिकली ये है कि जैसे-जैसे आप अपनी वाइब्रेशन बढ़ाएँगे, तो और आप देखेंगे कि वो इतना मिरेकुलसली होता है कि जैसे ही वो बंदे निकले, आपको पता भी नहीं चलेगा वो बंदे निकल गए और नए लोग आ गए, जो आपकी उस फ्रीक्वेंसी को मैच करते हैं। और जब आप कंटिन्यूअसली वो चीज़ करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको नई अच्छी ग्रोथ की अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं, अच्छे लोग मिल रहे हैं, जो आपको समझ पा रहे हैं पहले से और आपको लगेगा कि आप ज़्यादा खुश हैं। इनफैक्ट मैंने देखा जब मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई थी कि 11 साल पहले मैं जिन लोगों से कनेक्ट था, आज मेजॉरिटी उनमें से उन लोगों से मैं कनेक्टेड ही नहीं हूँ। ओह! क्योंकि जैसे-जैसे आपकी सोल का एवोल्यूशन होगा, जैसे-जैसे आप ग्रो करेंगे स्पिरिचुअली, आपके ऑरा से पॉजिटिव वाइब्रेशंस एमिट होंगी। एज़ अ रिज़ल्ट यू विल अट्रैक्ट मोर पॉजिटिव पीपल। आपको एनकरेज करने वाले लोग मिलेंगे, आपको वो लोग मिलेंगे जो आपको मोटिवेट करें आपकी लाइफ़ में और आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएँ। तो जैसे ही आप एनर्जी रेडिएट करेंगे, वैसे लोग आप अट्रैक्ट करेंगे। लोअर फ्रीक्वेंसी टॉक्सिक पीपल, हायर फ्रीक्वेंसी मोटिवेटिंग एंड लाइक माइंडेड पीपल। दिस इज़ व्हाट द लॉ ऑफ वाइब्रेशन इज़। अब इसी चीज़ में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। अब आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं एक अच्छा रिलेशनशिप हुँ, या रिलेशनशिप छोड़िए आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कि आपका एक ड्रीम है कि आप ग्रेटर कैलाश में दिल्ली के बंगलो लें, ठीक है? व्हिच इज़ डैम एक्सपेंसिव, यस। ठीक है? तो अब आपको क्या करना है? आपको सिंपली स्पिरिचुअल साधना से अपना वाइब्रेशन इंक्रीज़ करना है। स्पिरिचुअल साधना मीन्स मंत्र चैंटिंग जो भी आप कर रहे हैं। देखिए, अब क्या होता है, हर चीज़ जो आप अपनी लाइफ़ में प्राप्त करना चाहते हैं, वेदर मटेरियलिस्टिक, वेदर रिलेशनशिप वाइज़, वो एक लेवल पे वाइब्रेट कर रही हो, ठीक है? और आपका जो वाइब्रेशन लेवल होता है, अगर उस चीज़ से लोअर है, तो आपको बस इतना करना है कि अपनी साधना के थ्रू उस चीज़ से थोड़ा-सा ऊपर लेके आना है। मान लीजिए बंगलो यहाँ वाइब्रेट कर रहा है, आप यहाँ पे हैं, आप अपनी रेगुलर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से जैसे-जैसे करते-करते उससे थोड़ा-सा भी ऊपर ले आए, तो ये यूनिवर्स का नियम है कि वो चीज़ खुद चल के आपके पास आएगी। नो मैटर फंडिंग कैसे होगी, वो सब यूनिवर्स देखेगा, आपको सिर्फ़ अपनी वाइब्रेशन एनहांस करने पे फ़ोकस करना है। और जितना आप उस चीज़ को कर लेंगे विद फर्म फेथ एंड डिटर्मिनेशन, यू विल स्टार्ट सीइंग दैट मिरेकल्स हैपन। इसीलिए ये होता है कि अपने आप ही कोई बंदा आके आपको हेल्प कर देगा कि तुम्हें ये काम करना है, ये लो फंडिंग। वो मिरेकल नहीं है, आपने वो वाइब्रेशन के थ्रू मैनिफेस्ट किया। ओह! तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लॉजिक नहीं लगाना कि यार इतना बड़ा वो क्या चीज़ है। यू जस्ट करना हैव टू है। एनहांस द वाइब्रेशन। ओके। सर जैसे मैं ना जब आपकी प्रोफ़ाइल चेक कर रही थी और हुँ, देख रही थी, तो उसमें ना अ, मैंने एक चीज़ सुनी हीलिंग्स में मैंने आपके 2 मेन नाम सुने, नवदुर्गा हीलिंग्स हुँ। एंड अष्टविनायक हीलिंग। तो ये क्या हीलिंग्स है? मतलब ये कैसे वर्क करती हैं? लाइक थोड़ा-सा तो मतलब लग रहा है अष्टविनायक हीलिंग यानी कि गणेश जी से रिलेटेड है, नवदुर्गा माँ दुर्गा से, बट ये कैसे वर्क करता है? देखिए ये जब मैं लोन का ये जब स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी था मेरा स्पिरिचुअल, तो उस टाइम पे जब मेरे ऊपर लोन इश्यू था, तो हुँ, कुछ हीलिंग्स मुझे चैनल हुई थी। रेकी वगैरह तो मैं खुद प्रैक्टिस भी करता था, लेकिन कुछ हीलिंग सिंबल्स मुझे मेडिटेशन में चैनल हुए हुँ, एंड आई वाज़ गाइडेड टू यूज़ देम फॉर माय ओन सेल्फ हीलिंग, जिसकी वजह से मेरे लोन को रीपेमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ। हुँ, एंड इन 2016 और 17 आई वाज़ गाइडेड टू स्टार्ट टीचिंग द बेसिक लेवल्स ऑफ दीज़ हीलिंग टू अदर्स। तो इसमें बहुत सारी हीलिंग्स हैं। अष्टविनायक सिद्ध हीलिंग है, नवदुर्गा सिद्ध हीलिंग है, कामाख्या रक्षा सिद्ध हीलिंग है, महामृत्युंजय सिद्ध हीलिंग है। देयर आर मैनी। उस टाइम पे जब एक्चुअली जो मेरा लोन का टाइम था दैट वाज़ द मेन टाइम जिसने मेरी लाइफ की जर्नी को एक नई दिशा दिया। हुँ, और उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा सिंबल्स चैनल हुए थे। उन्हीं उसी टाइम के अराउंड उन्हीं 2-3 सालों में एंड दैट ट्रांसफॉर्म्ड माय लाइफ। अब ये जो हीलिंग्स हैं वो क्या करती हैं, ये हीलिंग्स एक तो सबसे पहले आपको आपके इनर डिवाइन से ही हेल्प करती है कनेक्ट होने में। जैसे अष्टविनायक सिद्ध हीलिंग है। अष्टविनायक सिद्ध हीलिंग इज़ अ गणपति जी's हीलिंग। अब गणपति क्या करते हैं? गणपति जी आपकी लाइफ के ऑब्स्टेकल्स को हील करते हैं, आपके फ़ियर्स को हील करते हैं। ओके। अभी हम लोगों में कई बार ऐसे कुछ फ़ियर्स होते हैं जो हम किसी को भी नहीं बता पाते। हुँ, अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकते, अपने पार्टनर को भी नहीं बता सकते, यहाँ तक कि अपने किसी को भी नहीं बता पाते और हम क्लोज़ वन को भी नहीं हाँ, बताते। हम कह रहे होते हैं कि क्यों आ रहे हैं? इस तरह के डीप रूटेड फ़ियर्स होते हैं पास्ट कर्मास की वजह से और गणपति जी इन पास्ट कर्मास को हील करते हैं।
इसीलिए अष्टविनायक सिद्धि हीलिंग हेल्प्स यू इन हीलिंग सच सॉर्ट ऑफ डीप रूटेड फियर्स एंड लिमिटिंग बिलीव्स। जैसे कि जैसे कि मैंने आपसे बात करते हुए बोला क्रिएटर के लास्ट बंगलो लेना, तो एक नॉर्मल बंदे से पूछूंगा तो वो ये कहेगा पॉसिबल ही नहीं है यार, इतना तो पैसा कहाँ से आएगा। पैसा कहाँ से आएगा? लिमिटिंग बिलीफ। मैनिफेस्टेशन में हमारी मैनिफेस्टेशन जर्नी में सबसे बड़ा जो ऑब्स्टिकल होता है वो है हमारा लिमिटिंग बिलीफ। ठीक है, इफ यू आर स्टार्टिंग समथिंग, ठीक है, मान लीजिए आप ये पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हो और आपके उसमें यही है कि व्यूज कहाँ से आएंगे, इतने पहले ही सारे सोच लिया। पॉडकास्ट है। लिमिटिंग बिलीफ। हम्म, तो ये चीजों को गणपति जी हील करने में हेल्प करते हैं। सेकंड चीज, गणपति जी आपको हेल्प करते हैं टू ओवरकम योर स्ट्रेस एंग्जाइटीज, जो आजकल सबसे ज्यादा कॉमन है। हम्म, और उसके अलावा ये आपको आपके गोल्स मैनिफेस्टेशन में सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। एंड द जर्नी ऑफ गोल मैनिफेस्टेशन थ्रू गणपति जी इज लाइक समथिंग वेरी अमेजिंग। गणपति जी आपकी लाइफ में वो गोल्स भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बिकॉज गणपति जी वहां से भी रास्ता बना लेते हैं जहाँ कोई रास्ता नहीं। हम्म, गणपति जी के का एक तो जो हम कहते हैं ना मस्तक, जो गजमुख है, वो एलिफेंट क्या डिनोट करता है। अगर आप एक जंगल में फंसे हुए हैं जहाँ पे कोई रास्ता ही नहीं, आप रास्ता भटक गए हैं और आपका दोस्त हाथी है, तो आपको चाहे रास्ता हो ना हो जंगल से बाहर निकाल देगा, हम्म, बिकॉज ही नो हाउ टू क्रिएट द वे। सिमिलरली, इफ यू आर स्टक अगेन इन अ जंगल एंड यू डोंट नो द वे, और आप एक चूहे से आपकी दोस्ती है, तो वो भी बिल बना के निकाल देगा। निकाल देगा। सिमिलरली गणपति, ये दो ट्रेड्स इसलिए मैंने शेयर किए, मैंने एक सत्संग में ही सुने थे कि जहाँ कोई रास्ता नहीं दिख रहा आपकी सिचुएशन का, अगर आप किसी ऐसे डेडलॉक में फंस गए हो अपनी लाइफ में जहाँ कोई रास्ता नहीं है, वहां से गणपति जी आपका रास्ता निकाल सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट गणपति जी डू, एंड दिस इज व्हाट वी हैव ट्राइड टू टीच टू दिस हीलिंग, कि आप अपने वो गोल जो आपको बिल्कुल लगता है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, थ्रू अष्टविनायक हीलिंग, बाय कनेक्टिंग विद द एनर्जी ऑफ गणपति यू कैन। अब बात करते हैं नवदुर्गा सिद्ध हीलिंग की। ये भी माँ दुर्गा का चैनल हीलिंग है, जो सबसे पहले आपको सिखाती है अपने ऊपर विश्वास करना। आपने कभी देखा है कि कुछ लोग भीड़ में अलग ही दिख रहे होते हैं, हाँ। रेडिएट ही कर रहे होते हैं, एकदम चमक रहे होते हैं, चाहे करोड़ों लाखों की भीड़ हो, वो अलग ही दिख रहे होंगे। कहीं ना कहीं माँ दुर्गा से कनेक्टेड हो। माँ दुर्गा आपके फेस पे एक तेज लाती है, लीडरशिप स्किल्स लाती है। जितने भी लीडर हैं, चाहे कॉर्पोरेट लीडर्स हैं, चाहे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे कुछ भी, आप किसी फील्ड के ले लीजिए, इस जन्म में या पिछले जन्म में कहीं ना कहीं माँ दुर्गा से एसोसिएटेड होते हैं, तभी वो लीडर बन पाते हैं। लीडरशिप स्किल्स माँ दुर्गा ही आपके जीवन में लेके आती है। और ये चीज है, सबसे पहली चीज माँ दुर्गा आपको सिखाती है टू हैव फेथ ऑन योर सेल्फ। सेकेंड चीज, माँ दुर्गा का नाम दुर्गा क्यों पड़ा? बिकॉज शी इज द वन हु कैन क्रिएट अगेन द वे जहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। जो सबसे बड़े बड़े दुर्गम कार्य जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लोगों को लगते हैं, बड़े ही चुटकियों में कर देती हैं शी दुर्गा। शी किल्ड अ असुर हुज नेम वाज दुर्गमासुर। उसने वेदास, जो कि इस पूरी सृष्टि का ज्ञान है, उन्हें कैप्चर कर लिया था। तो उसको मारने के लिए माँ दुर्गा के अलावा उसे और कोई नहीं मार सकता था, और माँ दुर्गा ने उसे बहुत सहजता से उसका वध किया। तब उनका नाम दुर्गा पड़ा, जो बड़े से बड़ा दुर्गम कार्य भी सहजता से कर देती। शी इज माँ दुर्गा। तो अब नवदुर्गा सिद्ध हीलिंग क्या है? वो आपको एक आप पे खुद पे विश्वास करना सिखाती है। सेल्फ लव, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है, वो सिखाती है। उसके अलावा आपको प्रोटेक्शन, कई लोगों को लगता है कि हमें नज़र जल्दी लग जाती है या कुछ हो जाता है, उन सब चीज़ों से भी आपको बचाती हैं। आपके शत्रुओं से भी आपको बचाती हैं। अगेन विश मैनिफेस्टेशन में हेल्प करती हैं। आपको आपके करियर में टॉप पे ले जाने में हेल्प करती हैं। और कहते हैं कि माँ दुर्गा में ये पावर है कि वो एक भिखारी को भी राजा बना सकती हैं, और ऐसा वैसा राजा नहीं, एक स्टेबल राजा, चक्रवर्ती सम्राट। और यही दुर्गा सप्तशती में भी बताया जाता है। तो बेसिकली अगर आप नवदुर्गा सिद्ध हीलिंग की बात करेंगे तो ये आपकी लाइफ में 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन लाती है, आपका माइंडसेट चेंज करती है, आपको अपने ऊपर विश्वास करना सिखाती है, और आपकी लाइफ की कई सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में सिखाती है थ्रू बिलीविंग इन योर सेल्फ। क्योंकि जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करोगे, तब तक आप भगवान पे विश्वास कर ही नहीं नहीं कर पाओगे। पाएंगे। तो दिस इज व्हाट दिस हीलिंग डू। ये आपकी लाइफ में अबंडेंस वगैरह सब लाती हैं
through the grace of Goddess Durga. सर इतनी सारी हमने स्पिरिचुअलिटी की बात करी और आध्यात्मिकता जिसे कहते हैं, पर आजकल जैसे सनातन धर्म की काफ़ी बातें होती हैं, सनातन संस्कृति की बात होती है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी आखिर सनातन संस्कृति है क्या? क्योंकि जो आजकल की जनरेशन है, इसने इस शब्द को काफ़ी गलत तरीके से यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, इसका मतलब गलत समझा दिया है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी सनातन संस्कृति क्या है? देखिए, सनातन संस्कृति अगर आप जानना चाहेंगे तो आपको ये समझना होगा, ये इनफाइनाइट है। हुँ, सबसे पहले सनातन धर्म तो है ही नहीं, ये एक सभ्यता है, हुँ, संस्कृति है जो आपको जीवन जीना सिखाती है। अगर आप हमारे सनातन पद्धति को ही देखेंगे, इसमें हर तरह के आपको डिवोटीज़ मिलेंगे। कोई गणपति का है, कोई शिव जी का है, कोई विष्णु जी का है, कोई कृष्णा का है, हर तरह की। सनातन पद्धति है क्या? ये बेसिकली अपने भीतर के भगवान तक पहुँचने का एक रास्ता है। जैसे कि यही सबसे पहली चीज़ हमें ये समझनी होगी, आपने एक टर्म सुनी होगी, अहम ब्रह्मोस्मि। हुँ, इसका मतलब क्या है? अहम हुँ, ब्रह्मोस्मि का मतलब क्या है? मैं ही ब्रह्मा हूँ। अब ब्रह्मा क्या होते हैं? ब्रह्मा जी जिसने सृष्टि का निर्माण किया है। करेक्ट। यस। अहम ब्रह्मोस्मि का मतलब है नोइंगली और अननोइंगली जो भी हमारी लाइफ में चल रहा है, उसके क्रिएटर हम ही हैं। अगर आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें चल रही हैं, तो वो भी आपने क्रिएट की हैं और जो आपकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, वो भी आपने क्रिएट की। अब मान लीजिए किसी की लाइफ नेगेटिव चल रही है, तो उसे पॉजिटिव कैसे करना है? ठीक बाय है। हीलिंग द नेगेटिव कर्मा जो हमने क्रिएट किया था अननोइंगली एंड दैट कर्मा कैन बी हील्ड ओनली व्हेन वी गेट कनेक्टेड टू आवरसेल्फ। अपने भीतर से जब हम कनेक्ट होंगे। अगर आपको ये समझना हो, मान लीजिए इस कमरे में पूरा गार्बेज ही गार्बेज भर दिया, ठीक है? अब मैं आपसे कहता हूँ कि इसकी सफाई करनी है। देयर आर टू वेज कि आप पूरा गार्बेज उठा के लेके जाओ हुँ, और उठा के कहीं और फेंको, कहीं और डंप करो। हुँ, सेकंड वे इज जस्ट बर्निंग इट। जला दो। हुँ, जल्दी किसमें खत्म होगा कर्मा? जला दो। ठीक है। अब यही है, अब जो इनर जर्नी है, हमारी सनातन पद्धति की साधना हो गई या मेडिटेशन हो गई, मंत्रास हो गए, वो क्या करते हैं? वो हमारे नेगेटिव कर्मास को जो बर्न कई-कई कर जन्मों देते हैं। में खत्म होने वाले होते हैं, अगर हम उन्हें भोगने लगे तो, उन्हें जला के भस्म कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जब आप सनातन पद्धति के थ्रू आप मंत्र जाप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, रिचुअल्स कर रहे हैं, वो सिर्फ़ कोई टाइम पास नहीं है, वो आपके संचित कर्मों को, आपकी लाइफ़ को हील कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं और आपके कई डेंजर्स, कई प्रॉब्लम्स जो आपकी लाइफ़ में आने वाली थी, वो अपने आप गायब ही हो जाती हैं। चाहे वो हेल्थ इश्यूज़ हो या कुछ भी हो, गायब हो जाते हैं क्योंकि वो कर्मा जो आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करने वाला है, वो जल गया, आपकी साधना। तो सनातन पद्धति एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी का नाम नहीं है, सबसे पहली चीज़, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा यूथ ने यही चीज़ रखी हुई है। इवन इफ आई एम पोस्टिंग समथिंग ऑन यूट्यूब तो मेरे पास प्रेडिक्शंस के लिए आ जाते हैं कि भैया मेरा ये मतलब डेट ऑफ बर्थ है, बट इट इज़ नॉट एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी। इट इज़ अ साइंस दैट हेल्प्स यू इन हीलिंग योर लाइफ, ट्रांसफॉर्मिंग योर लाइफ एंड गेटिंग कनेक्टेड विद योर इनर डिवाइन। जी, आपके भीतर ही एक शिव बसा हुआ बसा है जिसे हम भूल चुके हैं और सनातन पद्धति उस शिव को ही प्राप्ति में मदद करती है। शिवोहम शिवोहम, हुँ, मैं ही शिव मैं हूँ। ही शिव हूँ। वो चीज़ सनातन पद्धति के थ्रू ही हो सकती है। आपके भीतर ही सब कुछ है, आपके भीतर यूनिवर्स है, जिस यूनिवर्स में हम क्रिएशन करना चाह रहे हैं, वो सब आपके भीतर है। अबंडेंस दैट यू आर सीइंग आउटसाइड इज़ आल्सो विद इन यू। इसीलिए जब आप वाइब्रेशन रेज़ करते हो तो अपने आप उस अबंडेंस का बंदोबस्त हो जाता है, क्योंकि आपने इनर वाइब्रेशंस से वो मैनिफेस्ट कर लिया है। Whatever you're seeking outside in your materialistic world, it is within you. And through Sanatan sadhanas, you can manifest those things. सर इन बातों से ना मेरे मन में एक और क्वेश्चन आया Mhm, कि जैसे कई मंदिरों में आजकल पशु बलि दी जाती है, mhm, लेकिन जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि पशु बलि पाप है, mhm. तो ये किस तरह से सही हुआ फिर? देखिए, सबसे पहली चीज़ कि पशु बलि के बारे में मुझे इतना हमारी पद्धति में जो ट्रेडिशन मैं फॉलो करता हूँ, उसमें इतना नहीं है। हुँ, लेकिन जो चीज़ हमें सिखाई गई है, वो ये है कि आपको अगर भगवान को कुछ अर्पण करना है, तो अगर बलि के रूप में, तो अपने अहंकार, अपने ईगो की बलि दीजिए। एग्ज़ैक्टली। देखिए, जब आप लाइफ़ दे नहीं सकते तो आपको लाइफ देने का भी हक नहीं है। यस, हाँ। ईदर फॉर अ टेस्ट और ईदर फॉर अ रिचुअल।
दिस इज माई पर्सनल बिलीफ, बट आई एम नॉट अवेयर कि वो किस पर्पज से करे, लेकिन स्टिल इट इज नॉट राइट। एक्सेप्टेबल। यस। बट द थिंग इज कि अगर ये, और ये मैंने कई जगह देखा है कि अगर आपको बलि देना है, ठीक है, तो आप दीजिए अपने ईगो का, क्योंकि दैट इज अ वॉल ऑफ सेपरेशन बिटवीन यू एंड द डिवाइन। अपने अंदर की गलत चीजें जो हैं उनको खत्म करिए ना। वही चीज, इसीलिए ईगो, अब रूट कॉज क्या है? अब अगर आप देखेंगे, ईगो सिर्फ ये नहीं है कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, ये मैं नहीं है। ईगो में आता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अहंकार। ये सब आते हैं। तो इसमें जो हम एक्सेसिव एंगर करते हैं, कई बार लोगों को ट्रॉल भी करते हैं जेलसी में आके, यस। ये सब नेगेटिव ट्रेट ईगो के ही भाई बंधु हैं। तो इन सब की बलि दीजिए अगर देनी है तो, क्योंकि यही जेन्युइन है। अब जो हम बलि, ये जो आपने कहा है, कई लोग डर की वजह से भी देते हैं कि अगर ऐसा ना किया तो ये हो जाएगा। सनातन पद्धति में डर की कई जगह ही नहीं है। सनातन पद्धति क्या सिखाती है? ईश्वर से प्यार करो, प्यार करो। ईश्वर से प्यार करो। लेकिन हमारे मन में क्या होता है? अरे आज गणपति जी पे फूल नहीं चढ़ाया तो गणपति जी नाराज ना हो जाए। शिव जी को जल नहीं चढ़ाया तो कहीं शिव जी नाराज ना हो जाए। अब एक चीज मैंने शिवयोग के बाबा जी के सत्संग में सुनी थी, और ये चीज मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि ये चीज ने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाया था। कि एक महात्मा जी होते हैं, वो रोज सत्संग करते होते हैं। तो जब वो सत्संग कर रहे होते हैं तो एक बिल्ली भी सत्संग में आके ना उथल पुथल करने लग जाती है। तो महात्मा जी को डिस्ट्रैक्शन होती होती है, तो वो क्या करते थे, जब भी वो आते थे ना, उन्होंने ऑर्डर दे दिया अपने शिष्यों को कि जब भी आओ ना तो इस बिल्ली को बांध के रख दो। अब महात्मा जी सालों साल सत्संग देते रहे, तो शिष्यों को बिल्ली बांधने की आदत थी। ठीक है, तो अब महात्मा जी ने समाधि ले ली। अब उनका एक बहुत आज्ञाकारी शिष्य आ गया। ठीक है, तो अब वो गद्दी पे बैठा। अब उसे ये रीजन पता नहीं था कि महात्मा जी ने बिल्ली क्यों बांधी। तो उसने क्या किया, बिल्ली उसने बनवानी शुरू कर दी। अब वो बिल्ली मर गई, एक दिन वो बिल्ली वो मर गई। तो वो शिष्य कहता, अरे मैं ये परंपरा कैसे तोड़ूं, मेरे गुरुजी ने इतने सालों से बिल्ली बांध के रखी है, जाओ दूसरी बिल्ली ढूंढ के लाओ। बिल्ली बांधेंगे। बिल्ली तो बांधेगी बांधेगी। उस दिन सत्संग नहीं हुआ क्योंकि बिल्ली नहीं बंधी। ठीक है, अब क्या होता है कि अब उसको थोड़ा और लालच आया, तो उसने कहा, गुरुजी एक बिल्ली बांधते थे, मैं 2-4 बिल्लियां बनवा लेता हूँ। जो आश्रम से और बिल्लियां पकड़ के लाने लग गए। फिर उनका अगला शिष्य आया, उसने कहा मेरे गुरुजी 4 बांधते थे, ज्यादा कृपा होगी मैं 10 बांध देता हूँ। अब चक्कर क्या हो गया, किसी ने ये नहीं समझा कि महात्मा जी ने बिल्ली बांधनी क्यों शुरू की थी। ठीक है, लेकिन वो बिल्लियों का नंबर बढ़ता गया। इसी तरीके से हमारे जो रिचुअल्स हैं बहुत साइंटिफिक हैं, हमें उसका मतलब नहीं पता, लेकिन अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो ऐसे होगा। अगर आप शिव जी पे लेफ्ट हाथ से लोटा चढ़ाएंगे, से जल चढ़ाएंगे, तो वो गलत है, राइट से चढ़ाना चाहिए। ये सब क्रिएशन ऑफ लॉजिकल माइंड है, कुछ नहीं। आप जितना प्यार से उन्हें जल चढ़ाओगे, वो तो उसमें भी खुश है। ये बिल्लियां हम लोगों ने बांधी। एक्चुअली क्या हुआ, विद द पासेज ऑफ द टाइम, जितना हम अपने कल्चर से दूर आते गए, हम बिल्लियों से ज्यादा बन गए और कल्चर से दूर हो गए। अगर आप वेस्टर्नर्स में देखेंगे ना, ये चीज मैंने वेस्टर्न डिवोटीज में देखी है, वो लोग हिंदुइज्म को बहुत ज़्यादा डीपली रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली फॉलो करते हैं। मैंने ऐसे-ऐसे वैष्णव डिवोटीज़ देखे हैं, जो रेगुलरली, अगर हमें कहे कोई गणपति मंत्र की एक माला करो, मंत्र जितना मर्ज़ी बड़ा हो, हम 5 मिनट से ज़्यादा नहीं करेंगे। 5 मिनट में वो माला हम खत्म कर देंगे। मैंने उन वैष्णव डिवोटीज़ को देखा है, इतने प्यार से कर रहे होते हैं ना, उनको देख के हमें शर्म आ जाती है कि यार ये हमारा कल्चर है, एंड वी आर डूइंग वेरी फास्ट एंड दे आर डूइंग इट विद लव, इन नो हरी। एंड दिस इज व्हाट आई हैव सीन इन द वेस्टर्न डिवोटीज। एंड सच बताऊं तो वो चीज देख के पता चलता है कि आई नो सम पीपल इन अ पर्टिकुलर कंट्री, आई वोंट टेक द नेम ऑफ द कंट्री, वहां पे गवर्नमेंट ने कुछ चीजें बैन कर रखी हैं, स्पेशली हिंदुइज्म की। ठीक है, तो वो लोग, ग्रुप है उनका, वो हर हफ्ते अपने घर में हवन करते हैं रेगुलरली। इट इज बैन इन देयर कंट्री, बट वो करते हैं। वो वहां के ही नेटिव्स हैं, उस कंट्री के नेटिव्स हैं, दे आर नॉट बोर्न एज अ हिंदू, दे आर द नेटिव्स ऑफ दैट कंट्री ओनली। दे लाइक इंडिया, वो इंडिया विजिट करते हैं, दीक्षा लेते हैं, मंत्र की साधना सीखते हैं, वहां जाके रेगुलरली हवन करते हैं, और हर हफ्ते करते हैं। एक बार इसके घर पे होगा, अगली बार किसी और के घर पे होगा, एंड देयर मेनी सच पीपल। रियली नाइस। तो आपको ये समझना होगा कि हिंदुइज्म या ये सनातन धर्म जो है, वो एक सिर्फ नॉर्मल चीज नहीं है, एक बिल्लियां मान ली कि आज आपने शनिदेव की पूजा नहीं की तो शनिदेव गुस्सा नाराज हो होंगे, जाएंगे। नहीं। सनातन धर्म है कि आप भगवान से प्यार करो, आप भगवान से जितना प्यार करोगे वो आपको 1000 गुना वापस करेगा, और जितना आप वह में पड़ोगे
वो भी आपको 1000 गुना वापस ही मिलेंगे क्योंकि आजकल वहम बढ़ाने वाले बहुत हैं। बहुत है, हाँ। जितना आप अपने भीतर से दूर होगे, उतना वहम में ज़्यादा फँसोगे। कहते हैं ना, जितना डरोगे उतना डराया जाएगा। बिल्कुल, वही चीज़। तो थैंक यू सो मच सर, हुँ, इतनी सारी इन्फॉर्मेटिव डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए, स्पिरिचुअलिटी को खास करके इतने सही तरीके से समझाने के लिए। और मतलब आध्यात्मिकता तो सुना था लेकिन समझा कभी नहीं, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया। आई थिंक हमारे व्यूवर्स को भी बहुत मज़ा आने वाला है ये पॉडकास्ट देख के। थैंक यू सो मच केजेड टॉक्स के साथ जुड़ने के लिए। थैंक तो ऐसे ही और पॉडकास्ट के लिए जुड़े रहिए केजेड टॉक्स के साथ। थैंक यू सो मच।